Hello students, welcome to our online classes. Myself Shibu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 8 exercise 1D. Here properties of multiplication of integers. हमें इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन जो रेशनल नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो सबसे पहले होते क्या है, देखिए इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इट मीन्स अगर हम किसी दो इंटीजर को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि आप देखिए 4 × 6 = 24। ए इंटीजर है दोनों और रिजल्ट भी आपको क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। एग्जाम्पल में देख लो 4 × 3 ए भी इंटीजर, 12 आया, 12 भी एक इंटीजर है। फिर 8 × -5 ये दोनों इंटीजर, फिर -40 भी एक इंटीजर है। आपको पता होगा 0 पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर है, सब के सब इंटीजर्स होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वे सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज 0 भी एक रेशनल नंबर है। मैं आपको यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट दूंगा, एक्सरसाइज थोड़ा सा समझा दूंगा, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो। एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, जो डाउट हो पूछो। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखो आपको क्या होता है एक्चुअली, फॉर एनी टू इंटीजर्स m एंड n वी हैव m × n = n × m। मेरा मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि हम 6 × 4 को 4 × 6 लिख सकते हैं, बिकॉज देखो आप a भी 24 आएगा और आपका a भी 24 आएगा। तो a × b को हमने b × a लिख दिया और इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, एक्सचेंज था कि a × b = b × a। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपके पास 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं तो a × ब्रैकेट के अंदर 2 इंटीजर्स है, तो रिजल्ट अगर एक को हम बाहर कर दे और 2 को ब्रैकेट में ला दे तो सेम ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिया, आप इसको देख कर वेरीफाई कर सकते हो। फिर रहता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही है आपको कि a × b + c = a × b + a × c, क्योंकि ये देखो एक्चुअल में आपको क्या है, a × b + c है डिस्ट्रीब्यूटिव। a मल्टीप्लाई करेगा तो a × b हो गया, फिर प्लस a × c हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे इसको हमने डिनोट किया हुआ है। अच्छा एक नोट है, देखो ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज, जैसे कि आपको एडिशन के ऊपर ही हम लोग एडिशन को बेस मान के हम लोग मल्टीप्लाई को चलते हैं। जैसे कि आपको 2 + 2 है 4 हुआ, इसको हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं हम लोग, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट वह इंटीजर खुद निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 1 × 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 6 × 1 करेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। किसी भी इंटीजर को 1 से करेंगे तो वह इंटीजर ही हमारा रिजल्ट होगा। और किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में किसी इंटीजर से, तो हमारा रिजल्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है। और किसी भी इंटीजर को अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। जैसे 6 को अगर हम -1 से करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -6 आएगा। और अगर निगेटिव इंटीजर को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये सब बेस हैं आपके, अगर ये जान लोगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना है पावर एंड एक्सपोनेंट का, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कुछ बेस दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। ये फॉर्मूला आपका, जैसे किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो 1 रिजल्ट होता है। जैसे आपको 8 पे पावर 0 कोई पूछे तो रिजल्ट क्या होगा, 8 होगा। अगर आपको सेकेंड देखा जाए 8 पे पावर कोई 1 पूछे तो रिजल्ट आपका 8 होगा, ठीक है। अगर नंबर रूट में है वो देखो, जैसे अगर आपको √8 है तो आपका रिजल्ट होगा 8 पे पावर 1/2। वहीं आपका है थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला आपको √n है, a बाहर है तो आपको a⁻1 n हो जाएगा। आपको a/n दिया है फिफ्थ में, यानी कि अगर x पावर -1 है तो आपका रिजल्ट होगा 1/x। जैसे कि 6 पे पावर -1 दिया है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/6। अगर 6 पे पावर -2 दिया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/6 पे पावर 2। आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट फार्मूला है a पावर m × a पावर n, यानी कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम बेस लिख के पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे कि 6 पावर 2 × 6 पावर 3 है, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, तो बेस लिख करके हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको बेस सेम हो, डिवीजन में हो, पावर डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये 2 फार्मूला इनको आप देख लोगे, ठीक है। अब इन सभी बेस जो हमने बेसिक नॉलेज दिया, इनको आप यूज़ करके अपने एक्सरसाइज 1D को ईजिली सॉल्व कर सकते हो।
मैं हर तरह के हर पैटर्न के क्वेश्चन से 1 2 2 3 3 क्वेश्चन बताते चलूँगा। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको खुद से करोगे और जो डाउट होगा आप विदाउट हिजिटेशन मुझसे शेयर कर सकते हो। तो आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखो 3/5 इंटू -7/8, ये क्या दिया आपको, देखो 3/5 इंटू -7/8। अगर एक कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, तो 7 3 जा -21/40, ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेरीफाई करना है, इसलिए मैं नहीं दिया हूँ। 3 2 सेम है, 3 थोड़ा सा टफ है तो इसलिए हमने 3 को लिया है, क्योंकि जिस पैटर्न पे 3 बनेगा उसी पैटर्न पे उसी फ्लो में आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो वेरीफाई, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेरीफाई के लिए 2 टर्म आएंगे आपको, LHS और RHS इज इक्वल टू के इधर जो होगा लेफ्ट में उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और जो इधर होगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलेंगे। अच्छा देखो, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, 2 ब्रैकेट में है और एक बाहर है। फिर यहाँ पे आपको मैं ऊपर दिखाया हूँ प्रॉपर्टी, उसमें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, ऊपर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऊपर मिल जाएगा। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ को याद किए हो तो आप इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। ये देखो, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होगा, हम LHS और RHS को इक्वल लाएंगे। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है, 5 × 7 5/7 × 12/13 × 7/18। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देख लो ज़रा ध्यान से। 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420, और नीचे नीचे कर लेंगे तो नीचे नीचे इतना आ गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे, अगर आप देखो सिंपली इसको कट कर लेना पे 420/163, इसको आप कट कर लो। एक कट होने के बाद आपका जो आएगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप RHS को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कट कर लो, आप देखोगे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। यहाँ पे इसको और आप नीचे ले जा सकते हो, 20/78 है तो 10/2 3 जा 6 और 2 9 जा, ये हो जाएगा, ये भी 10/19। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके LHS और RHS को इक्वल शो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करो आप। यहाँ पर आपने दिया है -23/17 इंटू 18/35 इज इक्वल टू 1/35। अब देखिए 1/35 को इसने उठा लिया है, तो 1/35 यानी 35 आ गया। तो बचा क्या गया, इधर क्या क्या बचा, देखिए आपको 1/35 जब आपने इसको लिख लिया तो इधर बचा है 23 और ये बचा आपका क्या 17। एक्चुअल में आपका 18/35 है, सॉरी। तो ये आपका बच गया, इसको आप यहाँ पर उठा करके पुट कर लोगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। 1/35 यहाँ पे 1 मिनट 18 है, सॉरी ये 18 होगा। ठीक है, 18 होगा तब जा करके होगा आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप देखो -38 इंटू -7/19, तो ये गिवन है तो बचा क्या -38, तो इधर -38 को हम लिख लेंगे और इस फ्लो में हमारा आंसर आ जाएगा। सेम आप और भी क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। 5 देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए हमने अभी तक एडिटिव इन्वर्स किया था। एडिटिव इन्वर्स में हम साइन चेंज करते थे, जैसे -6 का आंसर 6 आता था, 8 का आंसर -8 आता था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जैसे कि अगर आपको 6/4 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/6, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि नंबर का रेसिप्रोकल ही उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 13/25, तो इसका क्या हो जाएगा 25/13, जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे देखो 17/12 है तो क्या हो जाएगा 12/-17, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर चला जाएगा तो -12/17 हो जाएगा। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेंड कर देते हैं। ये देखो -7/24 तो 24/7 हो जाएगा और माइनस का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर भेज देंगे। 18 का क्या हो जाएगा, 18 है तो इसका 1/18 हो जाएगा, -16 है तो -1/16 हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो माइनस कैंसिल, तो इसका हो जाएगा केवल 5/3। ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा -1 ही होगा जी। अब देखिए 0/2, आपको मैं 2 चीज़ें दे देता हूँ। एक्चुअल में 0/2 को जब हम सॉल्व करेंगे 0/2 तो रिजल्ट आएगा 0, और 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको डिफरेंस पता करना है, जैसे कि आपको किसी भी नंबर में
नीचे अगर जीरो ऊपर हो नीचे कुछ भी हो तो आपका रिज़ल्ट जीरो आता है, और अगर वहीं ऊपर कुछ हो और नीचे जीरो हो तो आपका रिज़ल्ट इन्फिनिटी आता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। जीरो ऊपर होगा तो रिज़ल्ट जीरो आएगा, जीरो नीचे होगा तो रिज़ल्ट इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे देखो ये 5/2 हो जाएगा और निगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऐसे इजीली सॉल्व कर लिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको अभी तक जितने भी फॉर्मूला ऊपर बताया पावर एंड एक्सपोनेंट का, उनको एक एक करके हम यूज़ करने वाले हैं। अगर उनको हम यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट ईजिली आ जाएगा। जैसे कि देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 और ऊपर है -1। अभी मैंने आपको बोला था कि x पे पावर -1 इज इक्वल टू x होता है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5/8 पे पावर -1 है, यानी कि आपका बेस 5/8 है, ऊपर -1 है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मली ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। 1/x होता है एक्चुअली, जैसे x पावर -1, सॉरी ये 1/x होता है, 1/x होता है, सॉरी। तो 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/5/8 होगा, तो ये रियल में क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आपको कभी भी x पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होता है, ठीक है। देखिए -4/9 पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 है, तो फिर 1/-4/9, तो रियल में क्या हो जाएगा, 9/-4, तो ऊपर भेज देंगे माइनस को, तो -9/4। तो आप मतलब ये रेसिप्रोकल ही हम कर रहे हैं। -1 पावर में अगर है तो उसका मतलब ही होता है रेसिप्रोकल। ये 1/x होता है, तो 1 जो x यानी बेस है उसको लिखो और आप सॉल्व करो। अब फिर आ गया आपका वेरीफाई। तो वेरीफाई क्या है, पहले हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोडमास रूल भी फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, LHS को सेपरेटली सॉल्व करोगे, RHS को सेपरेटली सॉल्व करोगे और अपना रिजल्ट लाओगे और लिखोगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी देना है। ओके, ये बताइए कौन सा प्रॉपर्टी, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या हो जाएगा आपका, अभी बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ऊपर देखते हैं, अगर हम देखो आपको जो मैं ऊपर बताया हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ निकालते चलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ है, देखो A इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है कि किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखेंगे, वेट मैं तेरा क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हाँ, सेकेंड देखो, ये देखो 3 डिजिट है, मैं पहले ही बोला हूँ 1 2 3 पे जब सॉल्व होगा तो एसोसिएटिव में चला जाएगा। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको अलग अलग, ये चूँकि बीच में प्लस आ गया, जो मैं आपको अभी ब्रैकेट में दिया था कि A इंटू बी प्लस सी वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं नहीं, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये देखो -16/9 इंटू 1, तो ये देखिए आप कहीं ना कहीं ये क्या हो रहे हैं, हमारा ये एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मैंने 1 वाला बोला था वहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और ये सब देख लो, जीरो वाला जो मैं आपको बताया हूँ, जीरो प्रॉपर्टी, इनसे आप सॉल्व करोगे नॉर्मल वे में। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। देखिए एक रेशनल नंबर मान लो 5/6 है, 5/6 मान लो अगर आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जीरो है नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, देखिए द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल, देखिए यहाँ पे द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यस, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होगा, -1 का भी रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट, जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, क्या है पॉसिबल है कि जीरो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल, है कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 5, द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब बताइए ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, जहाँ पे ए 0 नहीं है, ए 1/a हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता ही है कि हम उसको चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजते हैं। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a क्या हो जाएगा, नॉर्मली ए हो जाएगा, आप आंसर में भी देख लो, ए हो गया है, ठीक है, इज़ ए।
जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा निगेटिव ही होगा। इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 1 आगे के एक्सरसाइज, उसको आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे। आप इनको बनाओगे, जो डाउट होगा हमसे पूछोगे और आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।